नमस्ते। चलिए आज स्लाइड्स के साथ भारत के एक बहुत ही कमाल के सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, हमारा चांद का सफर। कभी रात में आसमान की तरफ देखा है, वो चमकता हुआ चांद? कभी सोचा है कि यार वहां जाना कैसा होगा? ये एक ऐसा सपना है जिसे इंसानों ने न जाने कितनी सदियों से देखा है। और पता है, ये ख्याल सिर्फ बड़ों को ही नहीं आता, बच्चों के मन में भी उतनी ही एक्साइटमेंट होती है। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग चांद पर जाने का सपना देखते हैं। तो चलो इसी सपने को सच करने की बात करते हैं। सवाल तो ये है कि आखिर हम धरती से चांद तक का इतना लंबा सफर करेंगे कैसे? जवाब सीधा सा है, एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ताकतवर रॉकेट से। हमें एक ऐसी सवारी चाहिए जो पृथ्वी की जो खींचने की शक्ति है ना, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, उसे हराकर हमें सीधा स्पेस में ले जाए। और ये देखिए, ये है भारत का अपना बाहुबली रॉकेट, जिसका नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या LVM-3। असल में यही वो ताकत है जो चंद्रयान जैसे हमारे सपनों को अंतरिक्ष तक लेकर जाती है। तो भारत के जो ये स्पेशल मून मिशंस है ना, इनको एक बहुत प्यारा नाम दिया गया है, चंद्रयान। संस्कृत में चंद्र का मतलब होता है चांद और यान का मतलब गाड़ी। तो मतलब हुआ चांद पर जाने वाली गाड़ी। कितना कूल है ना? अब देखो, कोई भी स्पेस मिशन सुनने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? लेकिन इसे हम 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, एक रॉकेट बनाओ। दूसरा, उसे स्पेस में लॉन्च कर दो। और तीसरा, चांद पर पहुंचकर नई नई चीजें खोजो। बस। तो फिर कहानी शुरू की जाए। चलिए चलते हैं इसके पहले चैप्टर पर और जानते हैं कि चंद्रयान का पहला मिशन क्या था और उसने क्या कमाल की खोज की। ये है चंद्रयान 1। अच्छा, इसका काम चांद पर लैंड करना नहीं था। इसका मिशन था चांद के चारों ओर चक्कर लगाना और दूर से ही सारी जानकारी इकट्ठा करना। मतलब एक तरह से ये चांद पर जासूसी करने गया था। और पता है, इस मिशन में एक ऐसी चीज खोजी कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। चांद की सतह पर पानी के सबूत। सच में ये स्पेस साइंस की दुनिया में एक बहुत बहुत बड़ी खबर थी। बिल्कुल, इन बच्चों की तरह ही पूरी दुनिया के मुंह खुले के खुले रह गए थे। सोचो, चांद पर पानी का मिलना ये आने वाले स्पेस मिशंस के लिए एक उम्मीद की नई किरण जैसा था। तो पहली इतनी बड़ी कामयाबी के बाद कहानी में एक मुश्किल मोड़ भी आया। अब हम जानेंगे चंद्रयान 2 की कहानी, जो हमें सिखाती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो अब बारी थी चंद्रयान 2 की, और इस बार इंडिया का लक्ष्य और भी बड़ा था। सिर्फ चक्कर नहीं लगाना था, इस बार पहली दफा चांद की जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। हमारा गोल तो था कि चांद पर आराम से सेफली लैंड करें। लेकिन लैंडिंग के बिल्कुल आखिरी के कुछ सेकंड्स में मिशन से हमारा संपर्क टूट गया और लैंडिंग वैसी नहीं हो पाई जैसी हमने सोची थी। लेकिन यहीं से इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। इतनी बड़ी मुश्किल के बाद भी हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, सारा डेटा फिर से चेक किया और डबल मेहनत के साथ अगले मिशन की तैयारी शुरू कर दी। और यही जज्बा तो सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। और बस इसी मेहनत और लगन का जो नतीजा निकला, उसे पूरी दुनिया ने देखा। हमारा अगला मिशन भारत के लिए एक हिस्टोरिक, एक यादगार पल बन गया। और फिर आया चंद्रयान 3। इस बार पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थी, सबकी नजरें भारत पर थीं, और हमारे वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। चंद्रयान 3 ने चांद पर सक्सेसफुली लैंड कर लिया। और इस मिशन ने तो सीधा इतिहास ही रच दिया। भारत दुनिया का पहला और अकेला ऐसा देश बन गया जिसने चांद के साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा। ये पूरे देश के लिए बहुत बड़े गर्व का पल था। तो चलिए अब मिलते हैं इस मिशन के हीरो से। ये है विक्रम लैंडर। इसी मजबूत मशीन ने इन्हीं मजबूत पैरों में हमारे मिशन को चांद की सतह पर एकदम सेफली उतारा। और फिर विक्रम लैंडर के अंदर से कौन बाहर आया? उसका दोस्त प्रज्ञान रोवर। ये एक छोटा सा रोबोट है जो पहियों पर चलता है और चांद की सतह पर घूम घूम कर वहां की मिट्टी और चट्टानों की जांच कर रहा है ना कमाल? तो अब आगे क्या? प्रज्ञान रोवर चांद की सतह से हमें लगातार कीमती जानकारी भेज रहा है। इससे हमें ये पता चलेगा कि क्या चांद की मिट्टी में कभी जीवन की कोई संभावना थी और क्या भविष्य में इंसान वहां जाकर रह सकते हैं। ये सारी मेहनत, ये सारी कामयाबी हमें एक बहुत बड़े सपने के और भी करीब ले जाती है। ये भविष्य में स्पेस ट्रैवल के लिए नए दरवाजे खोलती है।
तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े ही मजेदार सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर किसी को चांद पर जाने का मौका मिले तो वो वहां जाकर सबसे पहली चीज क्या खोजना चाहेंगे? सोचिए।